गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे 2022 का मॉडल पेपर के बारे में जो सरकारी माध्यम से निकला है, उसको एक एक करके उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन आपका है पृष्ठीय आवेश का एसआई मात्रक। पृष्ठीय आवेश का एसआई मात्रक होता है। पृष्ठीय आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं पृष्ठीय आवेश का वितरण में जब पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे आवेश को तीन प्रकार से वितरित किया सकता है। एक होता है आवेश का रैखिक घनत्व, एक होता है आवेश का पृष्ठीय घनत्व, एक होता है आवेश का आयतन घनत्व। तो पृष्ठीय यहाँ पर आवेश का मात्रक पूछ रहा है। तो पृष्ठीय आवेश मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर मतलब कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। किसका मात्रक हो गया? पृष्ठीय घनत्व का मात्रक हो गया। तो इसका कौन सही हो गया? कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें अब देखना है कि कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर के कौन इसमें है जो कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर के समान है। तो कूलॉम मीटर गलत हो जाएगा, कूलॉम मीटर स्क्वायर ये भी गलत हो जाएगा। कूलॉम बाटा में मीटर है, कूलॉम गुना 1 मीटर मतलब कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, यही वाला सही है। ठीक है, ये वाला तो स्क्वायर है तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक, कूलॉम प्रति मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर है ना, सॉरी मीटर स्क्वायर, ये वाला भी गलत हो जाएगा। ये वाला सही हो क्योंकि मीटर स्क्वायर कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है तो मीटर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति हो जाएगा। ठीक है, कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, डी नंबर सही होगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका बोल रहा है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, तो एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है? 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12, 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स टू कूलॉम स्क्वायर। यहाँ पर इसका मात्रक दिया है फराड मीटर इन्वर्स, 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 फराड मीटर इन्वर्स। फराड मीटर इन्वर्स के अलावा इसका मात्रक न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स टू कूलॉम स्क्वायर भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी फराड मीटर इन्वर्स की जगह पर दे सकता है। ठीक, तो इस सारी बातों को आपको याद रखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्न में से कौन सही है? आवेश Q से r दूरी पर मतलब कोई आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत तीव्रता का समीकरण E बराबर हम बताए थे कि 1/4 पाई नॉट Q बटे में r कैसे निकलता है? तो तीव्रता का फॉर्मूला बल बटे आवेश, तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटे आवेश। तीव्रता का फॉर्मूला होता है बल बटे आवेश। तो विद्युतीय बल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे में आर स्क्वायर मतलब आवेश है Q गुना Q बटे में आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बटा में बल बटे आवेश तक Q कट जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा क्या? 1/4 Q बटे में आर स्क्वायर बचेगा क्या? 1/4 Q बटे में आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे में आर स्क्वायर बचा। मतलब ये वाला कौन ऑप्शन है? इसमें देखिए कौन ऑप्शन है? E बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q बटे में आर स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला गलत, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? गॉस के परिमेय वही यहाँ पर लिख दिया है, बस आपको बताना है क्या होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स अंदर स्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, अर्थात Q × 1/एप्सिलॉन कौन बराबर है? Q × 1/एप्सिलॉन। बी नंबर आंसर। ये वाला गलत, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। समझ में आया? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। आप लोगों को हम बताए थे कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है क्योंकि द्विध्रुव यहाँ पर +Q यहाँ पर -Q, इसके कारण विभव ऐसे कारण विभव दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और यहाँ पर कुल विभव का मान 0 होता है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय यानी लंबवत समद्विभाजक। ठीक, समझ में आया? 0 किधर है? यहाँ पर है। ये सब गलत हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा, ये भी गलत। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आवेश
आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है, आवेशों का योग होता है। तो संधारित्र की बात करें तो संधारित्र वाला एगो मान लेते हैं, और इसको बैटरी से अगर जोड़ते हैं, अगर बैटरी के जोड़ते हैं, इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो इसका एक पट्टिका को जोड़ते हैं धन ध्रुव से, एक पट्टिका को जोड़ते हैं ऋण ध्रुव से, तो यहाँ पर धन आवेश आ जाएगा, यहाँ पर ऋण आवेश आ जाएगा। तो धन आवेश प्लस प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, एक दूसरे को रेसिन कर देंगे, यानी वहाँ पर कुल आवेश का मान शून्य होता है। किधर है शून्य? यहाँ पर ये वाला सब गलत, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, शून्य। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का भी होगा शून्य। ठीक, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, आवेश का बीमा होता है। हाँ, आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा आपको बताना है। ठीक, एक मिनट रुकिए, दिखाई दे रहा ना, बहुत डिस्टर्ब करता है। चलिए, आवेश का बीमा, आवेश का बीमा। तो पहले आवेश का बीमा जानने के लिए फॉर्मूला जानना आवश्यक है। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश का फॉर्मूला, आवेश का Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, आई टी। आई क्या है? विद्युत धारा है, टी क्या है? समय है। विद्युत धारा समय के गुणनफल को आवेश कहा जाता है। अतः विद्युत धारा का बीमा क्या होता है? आई होता है। समय का बीमा टी होता है, यानी विद्युत धारा आवेश का बीमा आई टी हो जाएगा। और एक विद्युत धारा का बीमा आई या ए भी होता है। ठीक, अर्थात आवेश का बीमा आई टी या ए टी होता है। आई टी या ए टी, यहाँ पर ए टी दिया है तो ए टी सही मार देंगे, सब गलत हो जाएगा। और एक याद रखना है, आई टी भी होता है। किसका? विद्युत धारा का बीमा आई टी या ए टी होता है, आई टी या ए टी होता है। ए टी रहेगा तो ए टी मारना है, अगर आई टी रहे टिक जगह पर तो घड़ा बढ़ाना नहीं है, आई टी को टिक कर देना है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? वोल्ट बटे मीटर मतलब वोल्ट प्रति मीटर। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? द्वितीय फ्लक्स फर्स्ट नंबर में दिया है, सेकंड नंबर में दिया है, द्वितीय विभव थर्ड नंबर में दिया है, द्वितीय धारिता और डी में आपका दिया है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र तो वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर किसका बीमा होगा, किसका मात्रक होगा? ठीक, तो हम आपको बताए थे कि वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो इसको निकाल सकते हैं हम। पहले बताइए विभव का फॉर्मूला क्या होता है? विभव का फॉर्मूला कार्य बटे आवेश मतलब W बटे Q, W बटे Q, कार्य बटे आवेश W बटे Q, यही होता है ना। अब चलिए विभव का हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो विभव का फॉर्मूला क्या आया था? V बराबर W बटे Q, यानी कार्य बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, तो F इंटू R बटा में Q। F का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे में R स्क्वायर, और गुना R है तो R एगो R कटेगा, बच्चा में Q बटेगा, बच्चा में बटा में, तो क्या बचेगा? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे में R, और बटा में क्या बचेगा? Q बचेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q गुना Q, Q1 Q2 नहीं लेते, केवल आवेश लेते, आसान रहेगा निकालने में। ठीक, तो Q1 गुना Q बटे में R, अब बाटा में है Q, बाटा में Q है और R भी बचा है ना, ये R भी बचा है, बाटा में Q है, तो ऊपर ले जाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा? E मेन बटा है ना, तो E1, तो ये नीचे आ जाएगा बटा गुना में Q, Q कट गया, क्या बचा? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे में R, यही बचा ना। अब चलिए, अब यहाँ पर हम विद्युत तीव्रता एवं विभव में अगर संबंध निकालते हैं, विद्युत तीव्रता और विभव में संबंध निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर विद्युत तीव्रता V बटे E बराबर करते हैं, तो विभव कितना होता है? E कितना होता है निकाल लेते हैं, E को निकाल लेते हैं। E कितना होता है? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे में R स्क्वायर। E कितना होता है? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे में R। हाई क्यू कट गया, हाई सब कट गया, यहाँ पर एक बार कट गया, क्या बचा? E बराबर क्या बचा? E बराबर क्या बचा? 1 बटे R बटे 1 बटे 1, यही बचा ना। तो E बराबर क्या होगा? 1 बटे में R, E बराबर 1 बटे में R इंटू V, मतलब है V के 1 बटे R गुना होता है। ठीक है, V बराबर E बराबर V बटे में R हो जाता है, V बटे में R हो जाता है, E बराबर V बटे में R हो जाता है।
ई बराबर निकालेंगे यहाँ से तो क्या आता है, V बटे में R हो जाता है। V का मतलब वोल्ट, R का मतलब मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, विद्युत तीव्रता का मात्रक मतलब विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना बातें समझ में आया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं।